इस तरीके का असॉल्ट एक फ्लाइट के कैप्टन के ऊपर, इस तरीके के रिपीटेड इंसिडेंट्स हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर यार ये स्टेटमेंट दिया भी गया एक पायलट के द्वारा या किसी क्रू मेंबर के द्वारा, दैट स्टिल डज नॉट वारंट अ फिजिकल असॉल्ट। क्या इसमें एयरलाइंस का पक्ष पूरी तरह से सही ठहराया जा सकता है? जो पायलट्स होते हैं उनको एटीसी के डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। अपनी मर्जी से एक पायलट जो है वो मन मर्जी से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता। आप लाइफ लॉन्ग एनएफएल में आ गए। अब एनएफएल होती है नो फ्लायर्स लिस्ट, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप फ्लाई करने के लिए ही ब्लैकलिस्ट हो गए। अब आप कभी भी इंडिया में फ्लाई ही नहीं कर पाएंगे किसी भी एयरलाइन। देखो, कई सारे लोग होते हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, आपका एसी भी वर्किंग है, आपकी खिड़कियां भी खुली हुई हैं, पर बावजूद उसके यार एक कैबिन में 10 घंटे के लिए बंद हो जाना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। जो अनाउंसमेंट उन्होंने वहां पर आकर किया पैसेंजर्स के सामने, वो अपने कॉकपिट में बैठ के वहां से अनाउंसमेंट कर सकते थे, वहां से इंफॉर्मेशन दे सकते थे डिले की। वर्ल्ड की टॉप 5 जो सबसे मुश्किल जो जॉब्स होती हैं उनको तुम लिस्ट करो, उसमें एक होगा पायलट और एक होगा एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सबसे थैंकलेस जॉब्स हैं ये। जिस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल काम है। All you need to do is acknowledge that and appreciate that if you can. In fact, this is one of the secrets of airlines, aviation industry का, जो होता है overbooking से रिलेटेड। Please, let's not run out. You are lying. नहीं चलाना मत चला, बोल के। अरे वो हम कितनी देर से बैठे हैं? ये नहीं कर सकते। आप ऐसे क्या नहीं कर सकते? हम हाँ यार, और मतलब मुझे नहीं लगता कि देयर इज एनी रीजन फॉर एनी पायलट्स टू लाई। इफ एनीथिंग, भाई हमें ये समझना चाहिए कि पायलट जो है उसकी भी तो अपनी फैमिली है। भाई जैसे आप अटके हुए हैं 10 घंटे उस फ्लाइट में, वैसे वो पायलट भी अटका हुआ है। इफ एनीथिंग उसकी तो वो ड्यूटी आवर्स जो हैं वो भी एक्सटेंड हो चुके, है ना। आप तो कम से कम अपने लेजर में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके भी इनकन्वीनियंसेस हैं, आप कहीं और जाना चाहते होंगे, कई पैसेंजर्स की कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं। तो मेरे साथ ऐसा पर्सनली भी हुआ है कि मेरी फ्लाइट डिले के चक्कर में एक कनेक्टिंग फ्लाइट जो मेरी आगे किसी एक और लेग में थी वो मिस हो गई। तो ठीक है, आपकी तरफ भी इनकन्वीनियंस है और पायलट की तरफ भी इनकन्वीनियंस है, बट अल्टीमेटली ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो ना आपके हाथ में है एज अ पैसेंजर्स, जो कि कभी वैसे भी नहीं होने वाले, और पायलट्स के हाथ में भी नहीं है। क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जान का रिस्क। अगर उस एक पूरे एयरक्राफ्ट में इंक्लूडिंग एवरीबडी, मान लीजिए कि 250 लोग बैठे हैं या 200 लोग बैठे हैं, या छोटा अगर एयरक्राफ्ट है तो उसमें 100-150 लोग बैठे हैं, तो उन सबकी जानों की जिम्मेदारी उस समय उस कैप्टन की है, उस पायलट की है। जब तक वो आपको टेक ऑफ करा रहा है फ्रॉम योर बेस लोकेशन टू योर डेस्टिनेशन, तब तक के लिए वो जिम्मेदारी, भावी जिम्मेदारी एयरलाइंस की और उस पायलट की खासतौर पे बनती है। तो क्या वो उन सारी जानों को रिस्क पे रख के मतलब टेक ऑफ करा दे आपको? और अगर वो आपको रीजंस दे रहा है कि नहीं नहीं हम कर सकते हैं, कोई ऐसा एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जो हमें प्रिवेंट कर रहा है टेक ऑफ करने से, तो वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है कहना गलत है कि पायलट झूठ बोल रहा है या कैबिन क्रू झूठ बोल रहा है। मतलब झूठ बोलने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली वो आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए ही आपको डिले करवा रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है हसन कि जब इतनी देर तक वो एयरक्राफ्ट वहां था, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट वहां नहीं किया जा सकता था उन लोगों को वापस एयरपोर्ट पे ले जाने का? नहीं अभिषेक, उसकी कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। एक बार आप जो फ्लाइट में आ जाते हैं ना, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और आप उस फ्लाइट में आ गए। फ्लाइट जो है वो बिल्कुल इन फ्लाइट मोड में आ गई, अब बस उड़ना बाकी है उसको। तो वो फ्लाइट वेट करती है एटीसी के सिग्नल के लिए। जैसे ही उनके पास सिग्नल आता है कि अब 125 मीटर से ऊपर विजिबिलिटी हो गई है और अब आप आराम से फ्लाई कर सकते हैं, तो उनको फौरन फ्लाई करना पड़ेगा। तो ये नहीं होता कि वो प्लेन में आ गए फिर वो वापस गए, क्योंकि जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। अगर वो वापस एयरपोर्ट में जाते हैं तो फिर उनका सिक्योरिटी चेक होगा, ठीक है। तो वो कितना एक एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए एक्स्ट्रा काम बढ़ गया। वैसे ही इतना बर्डन है, इतना ज्यादा बैकलॉग चल रहा है, फ्लाइट्स डिले हैं, तो जहां पे एक फ्लाइट जानी थी वहां 10-10 फ्लाइट्स के पैसेंजर्स वहां पर एयरपोर्ट के अंदर आए हुए हैं। तो बहुत ज्यादा रश हुआ है, लोग एजिटेटेड हैं। जितने लोग एयरपोर्ट्स में होंगे वो भाग रहे हैं, यहां से वहां दौड़ रहे हैं, अथॉरिटीज को बुलाओ। एयर क्रू से जो क्रू है, उसका क्रू मेंबर्स हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं। तो इसीलिए एक बार वो फ्लाइट में जो चले गए,
अनलेस कि कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कोई रीजन है उनके पास, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या अदरवाइज, तो उनको फिर वापस नहीं जाने दिया जाता। हाँ नहीं, लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि एयर ट्रैवल जो है वो इतना एक्सपेंसिव है, स्पेशली आफ्टर कोविड, तो प्राइसेस आर गोइंग थ्रू द रूफ। वहां पर इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर इस तरीके का एक इनकन्वीनियंस हो रहा है जहां पर पैसेंजर्स आर मेड टू सिट इन द प्लेन 10 घंटे के लिए, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो 10 घंटे उनको इमीडिएटली नहीं बताया गया होगा कि 10 घंटे तक अब फ्लाई नहीं करेगा, उनको शायद सिग्नल मिल रहे होंगे कि अब 15 मिनट में रिविजिट करेंगे विजिबिलिटी, या 1 घंटे बाद दोबारा रिविजिट करेंगे, या समथिंग टू दैट इफेक्ट। लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसे अरेंजमेंट्स होने चाहिए जो इस तरीके की कंडीशंस में एयरलाइंस और एयरपोर्ट को मिलके करने चाहिए, तो उसके बारे में हम कुछ पॉसिबिलिटीज भी आगे डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आया है जो ललन टॉप ने अपने चैनल पर चलाया है। तो वो कोई एक रशियन मॉडल है जो पूरे इस इंसिडेंट का ब्यौरा दे रही हैं, और वो बता रही हैं कि उस एयरलाइन में जो ये पैसेंजर था जिसको इतना गुस्सा आ गया, या बाकी पैसेंजर्स को भी बहुत गुस्सा आया था, वो इसीलिए आया था क्योंकि जो कैप्टन थे उन्होंने आके अनाउंसमेंट किया कि आप लोगों की वजह से, आपके इतने सारे सवालों की वजह से हमारा क्रू डिस्ट्रैक्ट हो गया, और हमारा एक क्यू जो एटीसी से मिला था हमें टेक ऑफ करने के लिए, वो हमने मिस कर दिया, अब ये फर्दर डिले होगी और उसके रीजन आप हैं। तो ये मुझे लगता है कि वाइल वी कैन नॉट कंफर्म और डिनाई दैट, मुझे लगता है कि ऐसा अगर कहा गया है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि देखो जो क्रू मेंबर्स हैं या ये जो पायलट्स खुद भी हैं, ये इस तरीके की सारी सिचुएशंस के लिए ट्रेन किए जाते हैं, इनफैक्ट इससे वर्स्ट सिचुएशंस के लिए ट्रेन किए जाते हैं। अनरूली पैसेंजर्स कोई बहुत नई चीज नहीं है, वर्ल्ड वाइड हमने देखा है हजारों ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, और रिसेंटली तो कुछ ज्यादा ही होने लगे हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स कभी हुए हैं जहां पर आपने अपने आप को इस तरीके की एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में पाया है, ईदर विद अनदर पैसेंजर या फिर एयरलाइन या क्रू मेंबर्स के साथ, तो वो हमें जरूर बताइए। बट या कमिंग बैक टू दैट पॉइंट हसन, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहा गया होगा, लेकिन अगर कहा गया है कि पैसेंजर्स ही इस डिले का रीजन है, तो ये तो एक बड़ा गलत स्टेटमेंट होगा। हाँ, लेकिन अभिषेक, इनकी जो बात है ना उसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैम जो थी जो कह रही हैं कि मेरा ये वीडियो है, मैंने पोस्ट किया है, वो तो खुद ही नहीं थी उस फ्लाइट में। उनके क्रू मेंबर्स थे, मतलब जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जो भी वो शायद मॉडल हैं या जो भी थी, तो उनके टीम मेंबर्स फ्लाइट में थे। अब उनके टीम मेंबर्स ने कुछ सुना, इन मैडम को कुछ बताया, फिर इन्होंने आगे किसी को कुछ बताया, फिर ये बात हम तक पहुंची। तो अब वो कितनी बार चेंज हो गई है और उस बात का मतलब क्या था, ये हम नहीं कह सकते करेक्टली, तो इट इज जस्ट स्पेक्युलेटिंग। लेकिन अगर यार ये स्टेटमेंट दिया भी गया एक पायलट के द्वारा या किसी क्रू मेंबर के द्वारा, that still does not warrant a physical assault. In fact, nothing warrants a physical assault. Absolute not. Physical assault एक ही कंडीशन में शायद जायज ठहराया जा सके, वो भी होता है सेल्फ डिफेंस। वो भी जब आपके ऊपर एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन गई हो और आप अपने सेल्फ डिफेंस में एक फिजिकल असॉल्ट पे रिजॉर्ट कर सकते हैं, वो भी एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस होता है। अदरवाइज नथिंग वारंट्स अ फिजिकल असॉल्ट। नहीं अभिषेक, ये भी तुम सोचो ना कि जो क्रू मेंबर्स हैं वो क्या क्या सहें, मतलब डांट भी सह रहे हैं, वो अब मार भी सह रहे हैं। मतलब क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल को कोई भी फ्लाइट डिले हुई तो 4-5 उसमें से जो तगड़े पैसेंजर्स हुए, उसने कहा हाँ भाई पायलट कौन है, उसे भाई साहब मार रहे हैं, मुक्के मारे, घूसे मारे, और फिर कहा अब फ्लाइट चलाओ, अब हमारा गुस्सा जो है वो उतर गया है। तो वो बेचारा जो पायलट है वो फिजिकली अब्यूज्ड, उस बेचारे को मार पड़ी हुई, फिर वो उस मेंटल कंडीशन में, क्या वो मतलब कैन ही फ्लाई अ प्लेन आफ्टर दैट? तो क्या हम अगर ये सोचेंगे कि डिले होने की वजह से हम कैप्टन को, क्रू को डांटेंगे, मारेंगे, तो क्या हमारी जर्नी उतनी स्मूथ हो सकती है? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें वो वर्ल्ड क्लास सर्विस दे सकते हैं? तो ऐसे ही काफी सारे इंसिडेंट्स पास्ट में भी हमारे सामने आए हैं जहां पर पैसेंजर्स जो हैं वो बस फालतू में ओवर पावर करते हैं कैबिन और क्रू के ऊपर। कुछ उसके हम इंसिडेंट्स देख लेते हैं। Pointing finger on me and yelling at me. My crew is crying because of you. Please try to understand. There's a card. There are counted. Me is uplifted. We can only serve what you're. Why are you yelling? Because you are yelling on us. Excuse me, please. No, I am so sorry, sir, but you cannot talk to the crew like that. I am peacefully listening to you with all due respect, but you have to respect the crew as well. Yes, when I'm disrespecting you. Then why are you yelling on me, pointing me like that? You are yelling me on. Why are you yelling? I was peaceful. Shut up. You shut up. I am sorry, you cannot talk to me like that. I am also an employee here. Your boarding pass shows that this is so I You are can a only servant serve. of this. Yes, I am an employee. I am not your servant. I am an employee. I am not your servant. Don't yell. Then you don't yell on Don't me.
अभिषेक, एक फैक्ट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वर्ल्ड की टॉप 5 जो सबसे मुश्किल जो जॉब्स होती हैं उनको तुम लिस्ट करो, उसमें एक होगा पायलट और एक होगा एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सबसे थैंकलेस जॉब्स हैं ये। जो पायलट भी है, जो क्रू भी है, जो एटीसी भी है, कोई उनको थैंक नहीं करता। प्लेन जाके जब लैंड भी करता है ना, रुकता है, तो हर इंसान को जल्दी होती है कि हम बस ऊपर से अपना सामान निकालें और कितनी जल्दी हम जाएं, कितनी जल्दी बेल्ट पे सबसे पहले अपना सामान लें और बाहर भागें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जान पिछले 1 घंटे से, 1.5 घंटे से, 5 घंटे से एक पायलट के हाथों थी। उसने हमको कितना सेफली टेक ऑफ किया, कितना सेफली लैंड किया, तो उसको कुछ एक थैंक यू का मैसेज तो दें। लेकिन लोगों के दिल से तो बस यही निकलता है, अरे वो फ्लाइट 5 मिनट लेट हो गई, अरे आधा घंटा लेट हो गई, अरे 10 मिनट लेट हो गई। लेकिन उसने आपकी जान को प्रिजर्व किया, इस पूरे रास्ते सेफली लैंड किया, आपका कंफर्ट देखा, वो किसी को याद नहीं रहता। हाँ यार, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता सकता हूँ, आप अगर थोड़ा सा नाइसली उनके साथ बिहेव करते हैं तो यू नो द कैबिन क्रू गोज आउट ऑफ देयर वे टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू एंड टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू यू। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब देखो, एयर होस्टेस की और फ्लाइट स्टीवर्ड की बात हो ही रही है, तो तुम यूट्यूब पे कभी सर्च अगर करो तो एयर होस्टेसेस ने अपने वीडियो डाले हुए हैं क्यों उनको वो जॉब छोड़नी पड़ी। मतलब इतना स्ट्रेसफुल उनका ये जॉब होता है, स्केड्यूल्स आर ऑल ओवर द प्लेस, कभी रात में उठ रहे हैं, कभी फिर डबल शिफ्ट हो रही है उनकी, कभी किसी के फटीक के लिए कवर कर रहे हैं एंड सो ऑन, राइट। और डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि लिटरली, जैसा ये कह रही हैं, दैट दे आर द सर्वेंट्स ऑफ द पैसेंजर्स। तो मुझे लगता है थोड़ी सी कर्टसी यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। अब देखो, एक और मैं तुमको इसका एक एंगल दिखाता हूँ, जो होता है सेलिब्रिटीज़ का, सो कॉल्ड, या फिर कुछ वीवीआईपीज़ का। तो देखा गया है कि कितने ही केसेस में, जैसे अभी एक पीछे आदित्य नारायण का एक वीडियो आया था जहां पर वो मतलब वर्बली अब्यूज करते हुए दिखे एक फ्लाइट, मेरे ख्याल से ग्राउंड स्टाफ को, जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो दिस गाय आस्किंग सम डॉक्यूमेंट्स या कुछ एक जो भी प्री रिक्विजिट होगा। मतलब इट डज नॉट कॉस्ट यू टू बी हम्बल। अगर वो कोई अपने प्रोटोकॉल के तहत आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो आप दिखा दीजिए ना, उसमें इतना यू नो हाई हैंडेड बिहेवियर दिखाने की जरूरत नहीं है।